आर वी हैविंग फन येट एक फ्रेज है। इस फ्रेज की दो मीनिंग्स होती हैं। मीनिंग नंबर 1 इंग्लिश में एक ऐसी स्थिति पर व्यंग्यात्मक यानी कि सरकास्टिकली, हास्यपूर्ण यानी कि ह्यूमरसली, या विडंबनापूर्ण यानी कि आयरॉनिकली टिप्पणी करने के लिए उपयोग किया जाता है जो असुखद यानी कि अनप्लेजेंट, तनावपूर्ण यानी कि स्ट्रेसफुल, मुश्किल यानी कि डिफ़िकल्ट, थकाऊ यानी कि टीडियस, या उबाऊ यानी कि बोरिंग है। खासकर जब ये उम्मीद के मुताबिक आनंददायक न हो, जिसका तात्पर्य है कि वास्तव में कोई भी उस अनुभव का आनंद नहीं ले रहा है। मतलब आपने जो सोचा था कि इस कार्य को करने में आनंद मिलेगा, लेकिन वो आनंद अब आपको मिल नहीं रहा है, ठीक उसका विपरीत हो रहा है। उस स्थिति में हम कहते हैं आर वी हैविंग फन येट। इसी मीनिंग 1 को इंग्लिश में देखते हैं। यूज्ड आयरोनिकली, ह्यूमरसली और सरकास्टिकली टू कमेंट on a situation that is unpleasant, stressful, difficult, tedious or boring, particularly when it is not as enjoyable as one had hoped it would be, implying that no one is actually enjoying the experience. इस मीनिंग के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। We have been stuck in traffic for 2 hours and the car is overheating. Are we having fun yet? हम 2 घंटे से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और कार ज़्यादा गर्म हो रही है। Are we having fun yet? इस एग्जाम्पल में एक्चुअली क्या हो रहा है, इन्होंने सोचा होगा चलो एक लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हैं या कार में मज़े करेंगे तो घूमेंगे, लेकिन क्या हुआ, कार में निकले तो फंस गए ट्रैफिक में। सोचे क्या थे कि मौज होगी, एंजॉयमेंट करेंगे, हो क्या रहा है, ट्रैफिक में फंसे हैं, कार ओवर हीट हो रही है और इनके सारे एंजॉयमेंट खत्म हो गए। तो आर वी हैविंग फन येट? एग्जाम्पल नंबर 2, आई थॉट रीमॉडलिंग द किचन वुड बी फन बट आफ्टर 3 weeks ऑफ डस्ट एंड नॉइज आई कीप आस्किंग आर वी हैविंग फन येट? मैंने सोचा था कि रसोई यानी कि किचन का नवीनीकरण, रीमॉडलिंग मज़ेदार होगा, लेकिन 3 सप्ताह की धूल और शोर के बाद मैं बार बार पूछता हूँ आर वी हैविंग फन येट? यानी कि क्या सोचा था और क्या हो गया। अब आते हैं मीनिंग नंबर 2 पे। इंग्लिश में किसी गतिविधि के दौरान किसी के आनंद यानी इंजॉयमेंट की वास्तविक यानी कि जेन्युइन जांच के रूप में उपयोग किया जाता है, अक्सर उन्हें ये सोचने के लिए प्रेरित यानी प्रॉम्प्ट करने के लिए कि क्या वे वास्तव में मज़े कर रहे हैं। इंग्लिश में इसी मीनिंग को used as a genuine check on someone's enjoyment during an activity, often to prompt them to reflect on whether they are in fact enjoying themselves. कोई आप एक्टिविटी कर रहे हो, आपने सोचा था कि मज़ा इसमें आएगा, तो कई लोग होंगे चेक करने के लिए कि देखें मेरे साथी को मज़ा आ रहा है कि नहीं इस काम में, कहीं ऐसा तो नहीं बोर हो गया है। तो बस उसी को चेक करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए कि जरा चेक करो तुम अभी भी इंजॉय कर रहे हो कि नहीं। एग्जाम्पल सेंटेंसेस, द किड्स वर क्वाइट फॉर टू लॉन्ग, मॉम चेकड ऑन देम, आर वी हैविंग फन येट? बच्चे बहुत देर तक शांत रहे, माँ ने उनकी जांच की, आर वी हैविंग फन येट? मतलब वो चेक कर रही है कि भाई एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो तुम लोग। एग्जाम्पल नंबर 2, आफ्टर सक्सेसफुली बिल्डिंग द डिफिकल्ट पजल ही टर्न टू हिज पार्टनर एंड सेड आर वी हैविंग फन येट? मुश्किल पहेली को सफलतापूर्वक बनाने के बाद उसने अपनी साथी की ओर मुड़कर कहा आर वी हैविंग फन येट? मतलब चेक कर रहा है कि भाई हम लोग पजल में बिजी थे, क्या तुम अभी भी एंजॉय कर रही हो या नहीं कर रही हो।